पर व्यास गद्दी पर आकर के आप लोग जब बैठते हैं कथा सुनने तो ज्ञान सहज हो जाता है जिंदगी का। इसीलिए व्यक्ति को गुरुमुखी ज्ञान अवश्य लेना चाहिए। गुरुमुखी ज्ञान से आदमी असहज नहीं रहता, सहज हो जाता है। असाध्य नहीं रहता, असाध्य हो जाता है। असाधक नहीं रहता, साधक बन जाता है। इसलिए प्यारे बंधुओं बहनों, हमेशा याद रखो कि हमें किसी के भी काम को यूं नहीं देखना है कि ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर हम ताली नहीं बजा सकते उसकी खुशी में, तो क्यों काहे का टोक मत लगाओ, उसके काम को नजर मत लगाओ कि कोई कैसे सुखी है, क्यों सुखी है, यह विचार मत में मत लाओ। कोई कैसे सुखी है, भगवान का कोटि धन्यवाद करो, चाहे पड़ोसी सुखी हो गया हो। आप धन्यवाद ईश्वर का करो, परमात्मा आज आपने पड़ोसी का भला कर दिया। अब ऐसा लगता है कि हमारे मोहल्ले का नंबर आ गया, आज इसका भला हुआ है, कल हमारा जरूर होगा। अगर ये मान लिया तो भला हो जाएगा। क्योंकि पानी की जिधर से आता है गांव में पाइपलाइन से, जो घर जल्दी पड़ता है पाइपलाइन को, पानी पहले उसके नल में निकलता है। जो घर दूर पड़ता है पानी उसके घर पे ही पहुंचता है, पर देर में पहुंचता है। जिसका भाग्य पहले जागृत हो गया, पहले उसका उन्नति होगा, फिर तुम्हारा भी होगा। पर आपको यह समझना होगा गीता का उपदेश कि किसी की भलाई को, खुशी को, उन्नति को देखकर भगवान को आप धन्यवाद कर दो अपने बगल में से, आनंद आ जाएगा। जागृत हो जाएंगे तुम्हारे भाग्य, परमात्मा तुम्हारी ओर भी देखेगा। क्यों? कवियों ने बड़ी बड़ी कविता लिखी है महाराज। कविता की एक लाइन आपको सुनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कविता क्या है। और ये कविता आप सबको आती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऑक्सीजन की कमी पूरी कर देगा ऑक्सीजन, पर प्राणों की पूर्ति कोई नहीं करता। ऐसे ही बुराई को खत्म करने के लिए सत्संग, भागवत कथा सब है, पर बुरे आदमी के लिए कुछ नहीं है। संसार में कोई फार्मूला नहीं है, कोई यज्ञ, कोई तप, कोई जप नहीं है। इसलिए इस भजन को मैंने गाना सही समझा, समय के हिसाब से। और समय के हिसाब से कोई चीज याद आ जाए तो वो भाग्य समझो कथा वक्ता का। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। बुराइयों का खात्मा हो सकता है अच्छाइयों से। बृहंग रजनी त्वया भूत देवम। चाहे कितना भी अंधेरा हो, चाहे कितना भी अंधेरा हो, कितना भी अंधेरा हो, कार्तिक रात अमावस्या क्यों ना हो, 12 महीने की सबसे काली रात्रि क्यों ना हो, पर एक छोटा सा दिया जो होता है वो अंधेरे को समाप्त कर देता है। इसीलिए बंधुओं, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, पर एक अच्छाई बुराई को ठीक कर सकती है। एक सद्गुण आपकी बड़ी से बड़ी बुराई को मिटा सकता है, पर बुराई को मिटा सकता है, बुरे आदमी को नहीं मार सकता। इसलिए मेरी करवर्द प्रार्थना आप सबसे है कि आपके अंदर जितनी बुराइयां हैं उन्हें तो भगवान के हवाले छोड़ दो और स्वयं अच्छे रहो। अगर आप अच्छे हैं तो आपकी बुराइयां भी आपसे दूर चली जाएंगी, वो आपके पास नहीं रहेंगी। कैसे? आदमी दारू पीना छोड़ देता है, गुटखा खाना छोड़ देता है, तंबाकू खाना छोड़ देगा,
अच्छा तम्बाकू खाना छोड़ देगा तो चूने की डिब्बी काय को जेब में घर के घूमेगा फिर? वो तो तम्बाकू खाता है इसलिए पुड़िया रख के घूमता है। अरे जब छोड़ देगा बुराई को, तम्बाकू खाने को, तो पुड़िया भी नहीं रखेगा और उसकी याद भी नहीं रखेगा। ये बुराई छूट गई तो बुराई पास नहीं रहती। फिर आदत बदल लो, बुराई छोड़ दो, फिर बुराई अपने पास नहीं रहेंगी महाराज। बड़े बड़े वेदों के जाता, बड़े बड़े मंत्र पाठ करने वाले वेद पाठी अगर बुराई को पकड़ कर बैठे हैं तो फिर वेद मंत्र से उनका कल्याण कभी नहीं है। चाहे वो जितना मंत्र उच्चारण कर लें, पूरे वेद को गा दें, पर बुराई उन्हें पकड़ के बैठी है तो वेद मंत्र भी काम नहीं करते। क्यों? पुनीतहीनो न बुनन्तु वेदः। जिस आदमी की पवित्रता मर गई है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। नाला नाला नहीं होता है। नाला कब नाला बनता है आप सब जानते हैं। साफ पानी गंगा का जहां आता है, ऐसी ही बनावट का नाला होता है। पर नहा धो करके तुम्हारे मैल मक्कड़ सब कपड़े धोने को, मलमूत्र को जो ढोके ले जा रहा है, इसलिए उसका नाम ही नाला पड़ जाता है, काला नाला। और जो तुम्हें पवित्र करने के लिए पानी आ रहा है उसका नाम नहर पड़ जाता है, नहर। नहर का मतलब है नर को जीव देने वाला, जीवन देने वाला पानी, जीव को जिंदा रखने वाला पानी जिससे आता है वो नहर। और वही पानी जब अपवित्र होकर जाता है वो नाला। दोनों का पात्र सेम है पर पानी के कारण दोनों का नाम अलग अलग है बंधुओं।